नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। मैं सुनील शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, आप सभी का रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ईमेल सिक्योरिटी के अंदर ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ प्रिटी गुड प्राइवेसी पीजीपी जो प्रोटोकॉल है ईमेल सिक्योरिटी का, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जो कि हमारी 6th यूनिट का 3rd टॉपिक है 6.3 ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ प्रिटी गुड प्राइवेसी। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर प्राइवेसी एनहेंस्ड मेल PEM एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा है, और वो एल्गोरिथम में कई चीज़ें हम PGP के अंदर PEM की यूज़ करने वाले हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप PE को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और उसके साथ साथ जब आप PGP को पढ़ेंगे तो वो सारे के सारे जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर जिसको यहाँ हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वो आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रिटी गुड प्राइवेसी अलाउज फॉर 4 सिक्योरिटी ऑप्शंस व्हेन सेंडिंग एन ईमेल मैसेज। कौन कौन से हैं? पहला है सिग्नेचर ओनली, सिग्नेचर एंड बेस 64 एनकोडिंग, सिग्नेचर एनक्रिप्शन, एनवलपिंग एंड बेस 64 एनकोडिंग। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर, फिर उसके बाद कंप्रेशन, एनक्रिप्शन, डिजिटल एनवलपिंग और बेस 64 एनकोडिंग। यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो डिजिटल सिग्नेचर है, एनक्रिप्शन है, बेस 64 एनकोडिंग, ये हमने प्राइवेसी एनहेंस मेल PEM में भी डिस्कस किया था। उसके अलावा जो 2 अलग यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, वो आप तो एक तो कंप्रेशन यूज़ करेंगे अलग, और एक डिजिटल एनवलपिंग यूज़ करेंगे। तो क्विकली इनके बारे में हम ब्रीफली देख लेते हैं, फिर इनको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर। दिस इज ए टिपिकल प्रोसेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इन PGP। इट कंसिस्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ मैसेज डाइजेस्ट ऑफ एन ईमेल मैसेज यूजिंग SHA एल्गोरिथम। यहाँ हम क्या करते हैं कि हम जो भी हमारा सिग्नेचर है, उस जो मेल है, उसका डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए मैसेज डाइजेस्ट बनाते हैं। जो मैसेज डाइजेस्ट बनाने के लिए हम जो एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, वो यहाँ SHA-1 एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। SHA एल्गोरिथम का मतलब है सिक्योर हैश एल्गोरिथम, अपन यहाँ यूज़ करते हैं। जबकि PEM के अंदर हमने MD2 और MD5 मैसेज डाइजेस्ट 2 और 5 इन एल्गोरिथम्स को यूज़ किया था। द रिजल्टिंग मैसेज डाइजेस्ट इज देन एनक्रिप्टेड with sender's private key. The result is the digital signature. फिर वो जो मैसेज डाइजेस्ट आता है, जो ईमेल का हमने ये एल्गोरिथम को यूज़ में करते हुए लिया है, उसको हम सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करते हैं, और उसके बाद जो हमको डिजिटल सिग्नेचर मिलता है। दूसरी टेक्निक है, दूसरा फेज है इसका कंप्रेशन। कंप्रेशन जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि हम उसके साइज को रिड्यूस करेंगे। दिस इज एन एडिशनल स्टेप इन PGP के अंदर ये वाला स्टेप हम एडिशनल है, हमने पहले भी कहा है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि द इनपुट मैसेज एज वेल एज द डिजिटल सिग्नेचर आर कंप्रेस्ड टुगेदर टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइनल मैसेज दैट विल बी ट्रांसमिटेड। जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है और जो मैसेज है, इन दोनों को मिलाकर उसको कंप्रेस कर देते हैं, जिससे कि उसका साइज है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है एनक्रिप्शन है। एनक्रिप्शन के अंदर में जो ये कंप्रेशन के बाद जो आउटपुट आई है इसकी, उसको हम सिमेट्रिक की से एनक्रिप्ट करके भेजते हैं। फोर्थ वन इज डिजिटल एनवलपिंग। डिजिटल एनवलपिंग में हम क्या करते हैं, जो सिमेट्रिक की इसके अंदर अपन ने यहाँ पे ये यूज़ किया, ये वाली सिमेट्रिक की, इसको हम एनक्रिप्ट करते हैं, और स्टेप 3 जो है उसके साथ मिलाकर रिसीवर की पब्लिक की से उसको सेंड कर देते हैं आउटपुट के पास, आउटपुट के तौर पर अपन सेंडर के पास। उसके बाद फिर लास्ट है बेस 64 एनकोडिंग। बेस 64 एनकोडिंग भी हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे डिटेल में भी हम इसको देख लेंगे।
सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये है कि इसका फादर है, फादर इन द सेंस हु डेवलप्ड दिस एल्गोरिथम, वो है अपना फिल जिमरमैन, इज द फादर ऑफ द प्रीटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पीजीपी आर दैट इट सपोर्ट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिप्टोग्राफी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करती है। और बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी है? एनक्रिप्शन, नॉन रेपुटेशन, मैसेज इंटीग्रिटी। ये तीनों की तीनों हम पढ़ चुके हैं पीईएम के अंदर भी कि वो ये पीईएम भी इनको तीनों को बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। इट इज़ क्वाइट सिंपल टू यूज एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री इंक्लूडिंग द सोर्स कोड एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो पीजीपी है इसका सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन टोटली फ्री है। उसको हम ऑर्गेनाइजेशन वायाक्रिप्ट नाम की कंपनी जो अब नेटवर्क एसोसिएट बन गई, इससे अगर कॉमर्शियल वर्जन भी कुछ खरीदना चाहती है तो वेरी लो कॉस्ट पे वो अवेलेबल हो जाता है। अब मोर ओवर दोज ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम देखेंगे कि वर्किंग ऑफ पीजीपी, किस तरीके से पीजीपी वर्क करती है। तो पीजीपी में जैसे हमने देखा है, द सेंडर ऑफ द मैसेज नीड टू इंक्लूड द आइडेंटिफायर ऑफ एल्गोरिथम यूज्ड इन द मैसेज अलोंग विद द वैल्यू ऑफ की। तो मैसेज के जो अपन भेज रहे हैं उसके आइडेंटिफायर को भी एल्गोरिथम में यूज करना पड़ता है की के साथ। द ब्रॉड वैल्यू ऑफ स्टेप पीजीपी इलस्ट्रेटेड, नंबर 1 इज डिजिटल सिग्नेचर, कंप्रेशन, एनक्रिप्शन, एनवेलपिंग, डिजिटल एनवेलपिंग एंड बेस 64 एनकोडिंग। पीजीपी अलाउ द 3 सिक्योरिटी ऑप्शंस व्हेन सेंडिंग एन, जिसमें जो हमने पहले भी देख चुके हैं, सिग्नेचर है, उसके बाद अपना सिग्नेचर एंड बेस 64 एनकोडिंग है, एंड सिग्नेचर एनक्रिप्शन, एनवेलपिंग एंड बेस 64 एन। तो ये अपन देख चुके हैं कि ये 3 अलग अलग तरीके हैं। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर अपन पीईएम में डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी हमने प्रारंभ में आपको बता दिया है कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे करते हैं। कोई भी ईमेल है उसको हम मैसेज डाइजेस्ट, जैसे यहाँ पे अपन ने एसएचए एल्गोरिथम है उससे मैसेज डाइजेस्ट बनाते हैं और उस मैसेज डाइजेस्ट को हम सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर कर भेजते हैं। इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस यूट्यूब के इस पर्टिकुलर टॉपिक का, उसके नीचे मैंने लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपको पीईएम जो अपना ई लेक्चर है उसको ओपन कर देगा। उसमें डिजिटल सिग्नेचर को काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया है। इसके लिए लिख रखा है सी लिंक, लिंक को देखेंगे आप। सेकंड टेक्निक जो यहाँ पे सेकंड स्टेप है वो है कंप्रेशन। वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम साधारण प्रैक्टिकल जीवन में भी इसको यूज़ करते हैं। तो वो क्या है वो अपन देख लेते हैं। दिस इज एन एडिशनल स्टेप इन PGP where the input message as well as the digital signatures are compressed together to reduce the size of final message that will be transmitted। तो जो मैसेज ट्रांसमिट होने वाला है फाइनल मैसेज में क्या क्या है, इनपुट मैसेज प्लस डिजिटल सिग्नेचर, उसको अपन क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फेमस जिप प्रोग्राम इज यूज। जिप इज बेस्ड ऑन लैम्पेल जिप एल्गोरिथम बेसिस पे। अपन कई बार आपने नाम सुना होगा जिप फाइल भी साइज को रिड्यूस करते हैं। तो जो लैम्पेल जिप एल्गोरिथम है, लुक फॉर द रिपीटेड स्ट्रिंग एंड वर्ड्स एंड स्टोर देम इन ए वेरिएबल। जो ये एल्गोरिथम है वो क्या करता है, वो जो रिपीटेड जो बार बार रिपीट आ रही है स्ट्रिंग्स या वर्ड्स, उनको एक वेरिएबल से स्टोर करता है। It then replace the actual occurrence of the repeated word or string with a pointer। और उनको फिर जब लिखते हैं तो दोबारा से रिपीटेडली लिखने की जगह पॉइंटर से उनको पॉइंट आउट करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जैसे सपोज करो व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क, माई नेम इज विशाल। ये एक ओरिजिनल स्ट्रिंग है। तो इसको इसने क्या किया, यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से लेटर ऐसे हैं या वर्ड ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, या नेम है ये 2 बार आ रहा है, इज 2 बार आ रहा है। तो इसने इस को फॉर एग्जांपल इसने क्या किया है, वेरिएबल ए से डिनोट किया है और नेम को बी से डिनोट किया है। ठीक है, अब इसने क्या किया है यहाँ पर
कि वाट इसको लिखा है इसने पॉइंटर से 1, वाट 1 यूर, अब बी पॉइंटर दिया है इसने नेम के लिए, वाट 1 यूर 2 क्वेश्चन मार्क माई 2 का मतलब माई नेम, 2 पॉइंटर दिया है और 1। तो ये जो आप पॉइंटर्स देख रहे हैं तो हमेशा ये जो वेरिएबल हैं उनसे बहुत बहुत कम साइज लेते हैं पॉइंटर्स, इसलिए हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन में इन दिस स्टेप कंप्रेस्ड आउटपुट ऑफ स्टेप 2, जो अपन ने स्टेप 2 अभी कंप्रेशन देखा है उसकी जो आउटपुट है ना, और जो ओरिजिनल ईमेल है और डिजिटल सिग्नेचर, इनको अपन क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं विद द सिमेट्रिक की। ठीक है, तो स्टेप 2 जो अपना है, स्टेप 2 कौन सा था अपना, स्टेप 2 अभी अपन ने देखा था कि जिसमें जिप फाइल बनाई थी, कंप्रेशन और डिजिटल सिग्नेचर, इन दोनों को मिला के अपन क्या करते हैं, सिमेट्रिक की से उनको एनक्रिप्ट करते हैं। फॉर दिस जनरली द IDEA एल्गोरिथम इन CFP मोड इज यूज। इसके लिए अपन क्या करते हैं, IDEA, ये कौन सा एल्गोरिथम है, IDEA एल्गोरिथम है इंटरनेशनल डाटा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल डाटा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करते हैं। और किस में यूज करते हैं, CFB। आपने देखा होगा जब PEM में हमने बताया था, हमने DES एल्गोरिथम यूज किया था, उसके डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और CBC मोड में यूज किया था। CBC का मतलब साइफर ब्लॉक चेनिंग, यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं CFP, साइफर फीडबैक मोड यूज कर रहे हैं। और बाकी जो एनक्रिप्शन है ये भी मैंने बताया कि पहले हम PEM के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं हम डिजिटल एनवलपी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो डिजिटल एनवलपी में क्या करते हैं अपन कि जो ये थर्ड स्टेप है, यानी कि जो आपका कंप्रेस्ड मैसेज आया, ओरिजिनल मेल प्लस डिजिटल सिग्नेचर, इन दोनों को मिला के जो अपन ने सिमेट्रिक की से एनक्रिप्ट किया है, वो प्लस जो सिमेट्रिक की ये मैसेज थर्ड का प्लस सिमेट्रिक की को अपन क्या करते हैं, एनक्रिप्टेड विद रिसीवर्स पब्लिक की, क्योंकि रिसीवर की प्राइवेट की तो अपने पास हो नहीं सकती, रिसीवर की पब्लिक की, उससे एनक्रिप्ट करके दोनों को मिला के डिजिटल एनवलप बनाते हैं। इन दिस केस सिमेट्रिक की यूज फॉर एनक्रिप्शन इन स्टेप 3, यहाँ पे जो अपन ने सिमेट्रिक की यूज की है ये वाली, उसको एनक्रिप्ट करते हैं, यहाँ पे अपन देख रहे हैं उसको एनक्रिप्ट किया है, प्लस जो आउटपुट है थर्ड स्टेप का, इसको अपन क्या करते हैं, एक डिजिटल एनवलप दोनों को मिला के बनाते हैं। यहाँ पे जो स्टेप है ये स्टेप की जगह स्टेप है बेसिकली। ठीक है, और बेस 64 एनकोडिंग अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, मैं यहाँ पे क्विकली उसको बता देता हूँ। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि PEM के अंदर हम इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे डिजिटल सिग्नेचर हो या एनक्रिप्शन हो या बेस 64 एनकोडिंग है। आप नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर उनको आसानी से देख सकते हैं। बेस 64 के अंदर अपन बेसिकली क्या करते हैं, जो इनपुट स्ट्रीम होती है आपकी वो 24 बिट की, 24 बिट की है, उसको अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 भागों में। तो 4 भागों में जब डिवाइड करेंगे तो ये हर 8 बिट की 8 गुना 3, तो 8 बिट के ये ब्लॉक्स बना लिए, और हर फिर उसके बाद ये जो डिवाइड इनटू 24 बिट, अब ये 24 बिट है उसको हम अगेन डिवाइड करते हैं 6 बिट के ब्लॉक में। यहाँ 8 के ब्लॉक थे, यहाँ 6 के ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। और अब ये जो 6 बिट के ब्लॉक आए हैं इनको हम 8 बिट के ब्लॉक में मैप करते हैं। मैप करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे ये बेस 64 एनकोडिंग की टेबल है, इससे अपन यहाँ मैप करते हैं। एक एग्जांपल भी दे रखा है, उससे भी आप क्विकली समझ सकते हैं कि सबसे पहले अपन ने यहाँ 24 बिट्स ली, उनको डिवाइड किया अपन ने 8 यहाँ पे देखेंगे 6 बिट के ब्लॉक्स में, और जो 6 के ब्लॉक में उनका इक्विवेलेंट डेसिमल दिया, डेसिमल को अपन ने यहाँ पे मैप किया है इस वाली टेबल से। और उसके बाद वापस अपन ने आस्काई कैरेक्टर जिसको अपन प्रिंटेबल फॉर्म है उससे किया है। तो जो बेसिकली जो ये आ रहे हैं OM0Z, ये बेसिकली इसका रिजल्ट है। और जब इसके रिजल्ट के इक्विवेलेंट, जब ये नंबर अपन को मिल गए यहाँ पे इक्विवेलेंट डेसिमल, उसको अपन ने आस्काई
कैरेक्टर उसका इक्विवेलेंट देखा है। उदाहरण के लिए बता देता हूँ, जैसे स्मॉल ओ है तो स्मॉल ओ का जो नंबर आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉल ओ का नंबर है ये 40, जैसे 40 का स्मॉल ओ है तो अब यहाँ पे देख लेंगे ये स्मॉल ओ का इक्विवेलेंट ये नंबर आस्की टेबल के अंदर है। तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट आस्की टेबल देख लेते हैं। आस्की टेबल के अंदर अपन देखेंगे जो ये ओ है स्मॉल ओ, ये ओ स्मॉल ओ, इसका ये जो नंबर दे रखा है 0 1 1 0 और 4 बार 1, यही आप अपना यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे। ये 0 1 1 0 4 बार 1, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से बेस 64 एनकोडिंग का यूज अपन ने यहाँ किया है। तो अपन ने किस तरीके से इसको किया है कि सबसे पहले अपन ने क्या किया, डिजिटल सिग्नेचर, फिर कंप्रेशन, फिर उसके बाद एनक्रिप्शन, फिर डिजिटल एनवलपिंग और फिर बेस 64 एनकोडिंग प्रिटी गुड प्राइवेसी एल्गोरिथम के अंदर अपन ने ये यूज़ किया, जो कि ईमेल सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अब अपन देख लेंगे कि पीजीपी एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं। तो पीजीपी एल्गोरिथम के लिए अपन एसिमेट्रिक की के लिए जो RSA और DSS यूज़ करते हैं, मैसेज डाइजेस्ट के लिए MD5 और SHA-1 यूज़ करते हैं, एनक्रिप्शन के लिए आइडिया जो अपन ने यहाँ पे लिखा है और TES यूज़ करते हैं। तो दीज आर द बेसिक पीजीपी एल्गोरिथम जो अपन यूज़ करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ देख लेते हैं की रिंग का, क्योंकि अपन यहाँ पे पब्लिक की एनक्रिप्शन भी यूज़ किया है। तो की रिंग के अंदर अपन क्या करते हैं कि एक तो की रिंग ऐसी रहती है जिसके अंदर की जो सेंडर या रिसीवर खुद यूज़र है, जैसे सपोज कर एलिस, वो अपनी ओन प्राइवेट और पब्लिक की रखता है। लेकिन अगर कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है जब एक ही यूज़र को बहुत सारे रेसिपिएंट के पास मैसेज भेजना पड़ता है, तो उसको सारे जिनके पास भी वो मैसेज भेजना चाह रहे हैं सबकी पब्लिक की चाहिए होती है। तो उसके लिए एक अलग से की रिंग भी रखते हैं जिसमें कि सारे के सारे एलिस की रिंग वेयर होल्ड द ओनली पब्लिक की ऑफ पीजीपी यूजर्स इन द सिस्टम। जो सारे पीजीपी यूजर्स हैं उनकी पब्लिक की रहती है, क्योंकि उनसे इसको ईमेल को भेजना पड़ सकता है। और दूसरी ये रहती है एलिस की रिंग, जिसके अंदर वो उसकी खुद की पब्लिक और प्राइवेट की रहती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हमने प्रिटी गुड प्राइवेसी एल्गोरिथम को डिटेल में पढ़ा है। इस ई लेक्चर को बनाने के लिए हमने गूगल के माध्यम से कुछ कंटेंट्स का इस्तेमाल किया है। हमारा उनको इस्तेमाल करने का मतलब छात्रों को एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाना है। धन्यवाद।